रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस हो चुकी है। आपका 8:30 PM सेशन में स्वागत है डियर फ्रेंड्स। और इस वीक होने वाला है बहुत बड़ा धमाकेदार डियर फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे हाईएस्ट फ्लैगशिप फ्लैक्चुएशन ऑफ द वीक डियर फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है कल से ही। कल से पिक्चर आपके सामने होगी मार्केट की। बिना एसएल के तो आपको काम नहीं करना। अगर आपका $1,000 प्लस अकाउंट है तो मैं फिर भी आप लगा सकते हो जो आप जिस तरह से, लेकिन जिनके छोटे अकाउंट है उनको पहले से ही अलर्ट है डियर फ्रेंड्स। इस वीक आप कोई भी रिस्क ना लें। बिना एसएल के कोई भी ट्रेड का प्लान ना करें। आपके पास चाहे, मैं कहता हूं कि आप 50 साल का भी एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो आप लेके बैठे रहें, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड डियर फ्रेंड्स है ही नहीं। ना टेक्निकल एनालिसिस काम करेगा, ना ट्रेंड प्लान करेगा डियर फ्रेंड्स। कोई भी आइडिया आपका काम नहीं करने वाला है। अगले 3 दिन बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है मार्केट में, वो चाहे फॉरेक्स हो, दुनिया का कोई सा भी मार्केट हो डियर फ्रेंड्स। और क्रिप्टो मार्केट में तो अभी मार्केट स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही फ्लेक्सिबल चालू हो गया होगा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो सुबह से ही आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स एक अलर्ट है पूरी दुनिया के लिए, और वो अलर्ट क्या है? 5 नवंबर यूएस का इलेक्शन डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वर्ल्ड का $8 ट्रिलियन का लगभग 40% वॉल्यूम डियर फ्रेंड डॉलर के हिस्से में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो मार्केट में किस तरह का फ्लक्चुएशन करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, खासकर जो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, बिना एसएल के प्लीज ट्रेड मत करना। और टीपी लगा रहे हो तो डियर फ्रेंड्स 500-700 पॉइंट का टीपी लगाओ, हट जाओ। फिर आपको 1 मिनट और 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे काम करो। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाने की जरूरत नहीं है इस वीक डियर फ्रेंड्स। इस वीक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको H4 लेवल क्या होगा, H1 लेवल क्या होगा, डे वन क्या होगा, वीकली क्या होगा, मंथली होगा, इस वीक डियर फ्रेंड्स सारे के सारे फ्लॉप है। सारे के सारे टारगेट फ्लॉप है डियर फ्रेंड्स। बड़े कैंडलस्टिक पैटर्न, बड़े टाइम फ्रेम सारे फेल है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जितना अच्छा ट्रेड उठा सको उतना उसके अनुसार ट्रेड प्लान करना। क्योंकि मार्केट से टाइम फ्रेम की नहीं सुनेगा, टेक्निकल की सुनेगा ही नहीं। तो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना चाहिए और उसमें प्रॉफिट बनाना। ठीक है। तो आप सभी के लिए ये हाई अलर्ट था डियर फ्रेंड्स, और आशा करता हूँ कि ये अलर्ट आपको इस वीक डियर फ्रेंड्स बिल्कुल। यूएस इलेक्शन है, 40% इतिहास गवाह है डियर फ्रेंड्स। $8 ट्रिलियन का 40% लगभग $3 ट्रिलियन होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भागीदारी है यूएस डॉलर की। तो डियर फ्रेंड्स इलेक्शन किसके, अब यहाँ पर एक ही पॉजिटिव नेगेटिव थॉट आएगा, वो एक यही है। अगर डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दो ही सबसे ज्यादा वहां पर भागीदारी हो रही है। अगर कमला हैरिस जीतती है डियर फ्रेंड्स, उस टाइम तो आप बस चर्चा सुन सुन के भी प्रॉफिट बना सकते हैं। वो ऐसा भी दिन होता है जिनके अकाउंट साइज $10-20 हजार प्लस होता है, वो डियर फ्रेंड्स न्यूज सुन सुन के लाइव आप टीवी चलाओ और लाइव प्रॉफिट बनाओ उस दिन। क्योंकि मार्केट डियर फ्रेंड्स आपकी कोई टेक्निकल काम नहीं करता, कोई फंडामेंटल, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंडामेंटल है जो आपके सामने चल रहा है। कमला हैरिस के इर्द गिर्द चला तो डियर फ्रेंड्स यूएस डॉलर वीक होगा, तो मार्केट में बाई के चांसेस बनेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जीतता है तो डियर फ्रेंड्स डॉलर का इंडेक्स मजबूत होगा, तो मार्केट में सेल पोजीशन बनेगी। ये आप बस अभी से माइंड में बिठा लीजिए। और इसके आगे थर्ड पार्टी आती है तो डियर फ्रेंड्स वो एक नेग्लेजिबल वॉल्यूम का काम करेगा। तो दोनों फैक्टर आपके माइंड में बिठा लीजिए अब से। इस वीक क्या करना है, किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, बस ये 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन। कल की ओपनिंग, परसों के दिन इलेक्शन है, और उसका डियर फ्रेंड्स इफेक्ट अगले दिन भी होने वाला है। तो 3 दिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट तेज होने वाले हैं आप सभी के लिए। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स एक बार मैसेज करके बता सकते हैं क्लियर है, इम्पोर्टेंट न्यूज अपडेट था।
वो आपके सामने है सारी की सारी चीजें। क्या आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं क्या? क्या आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं? ठीक है। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, 5 नवंबर को आप लोग देख भी पा रहे होंगे, अगर आप लोग देख सकते हैं। ये 5 नवंबर है और सुबह का टाइम पे सिडनी सेशन में ये चलेगा, आरबीए का स्टेटमेंट। उसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखा है ऑल डे फ्लेक्सिबल, देख सकते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड कांग्रेशन इलेक्शन। डियर फ्रेंड्स ऑल डे फ्लक्चुएशन होगा, समझ सकते हैं। 5 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। उस दिन कोई सवाल जवाब नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। आप ग्रुप में मैसेज भी कर दोगे, उसका कोई आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बता दिया कि कौन स्ट्रांग होगा उसके अनुसार मार्केट होगा, कौन वीक होगा, कौन वीक करेगा कौन स्ट्रांग करेगा, मैंने दोनों नाम बता दिया आपको। उसके अनुसार ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ। बट अकाउंट साइज $1,000 से नीचे है तो डियर फ्रेंड्स बिना एसएल ट्रेड मत करना, बस मेरा एक ही आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की जर्नी की। और आफ्टर लॉन्ग टाइम 4 डेज हॉलीडेज के आफ्टर बाद हम डियर फ्रेंड्स और सभी यूजर्स को डियर फ्रेंड्स अब धीरे धीरे वापस, क्योंकि अभी फेस्टिवल में बिजी हो गए सभी, तो डियर फ्रेंड्स अब इनवाइट करें ज्यादा से ज्यादा, अब कम्युनिटी को जूम पे डियर फ्रेंड्स इनवाइट करें लोगों के, सभी यूजर्स को 8:30 PM सेशन में डियर फ्रेंड्स पहले से ही मैसेज कर दिया जाए, तो उनको इनवाइट करना जरूरी है। क्योंकि बिना सेशन डियर फ्रेंड्स आप कितनी अच्छी एक्सपर्टाइज लेके बैठ जाओ, आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड प्लान डियर फ्रेंड्स, कभी आपको नहीं पता चलेगा। मैंने आपको बोल दिया, इकला ओनली 1% डियर फ्रेंड्स इस ट्रेडिंग दुनिया में कभी सक्सेस नहीं है। जितने भी ट्रेडर सक्सेस हैं इस इंडस्ट्री में, वो डियर फ्रेंड्स एक कम्युनिटी बनाकर ही सक्सेस। इकल्ला परसेंट तो डियर फ्रेंड्स यहाँ करोड़ों के नीचे है। किसी को यकीन नहीं है तो वो मुझसे आके मिल लें। ठीक है, जो पर्सन इकल्ला ट्रेड करता है वो एक ही पर्सन हो सकता है जिसमें अहंकार आता है, जिसमें लालच आ जाता है, वही पर्सन इकल्ला काम करता है। यहाँ बिना कम्युनिटी डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप ये लिख के रखिए। किसी को याद नहीं है तो डियर फ्रेंड्स आपके सीनियर साथियों से मिल लेना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं मिलूंगा तो मैं आपको बहुत सारे नाम गिनवा दूंगा, मेरे पास बहुत सारी लंबी लिस्ट है, 10 साल से बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। जिसने लालच करे उसने डियर फ्रेंड्स इस दुनिया को, ट्रेडिंग को बुराई कहा है, अच्छा नहीं कहा है। तो यहाँ पर कम्युनिटी काम करती है, यहाँ पर एक यूजर फ्रेंडली बिजनेस है। यहाँ पर आप आए हैं तो डियर फ्रेंड्स एक दूसरे का साथ रहो। सीनियर के द्वारा आपको क्या मैसेज मिल रहा है उसको समझो, क्योंकि ये टेक्निकल इंडस्ट्री है। यहाँ पर हर मिनट सेकंड मार्केट की प्राइस चेंज होती रहती है, तो डेटाबेस भी चेंज होती रहती है, फ्लैक्चुएशन भी चेंज होता है, मार्केट का ट्रेंड भी चेंज होता रहता है, प्रॉफिट भी फ्लेक्सिबल होता है। तो हम डियर फ्रेंड्स एक तरफा कैसे हो सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि मैं 5% फिक्स पर डे प्रॉफिट बना सकता हूँ, 10% प्रॉफिट बना सकता हूँ? कभी पॉसिबल नहीं है। ये फ्लेक्सिबल मार्केट है तो आपको फ्लेक्सिबल ही प्रॉफिट होगा। ये कभी ऐसा दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं बना जो फिक्स रिटर्न निकालता हो, कभी, इतिहास गवाह, सर्च कर लेना। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अच्छे से एपेक्स ट्रे डियर फ्रेंड्स, जस्ट सिद्धू हमारे फाउंडर डियर फ्रेंड्स इतने प्यारे इंसान है, आपको प्रॉफिट के लिए ही बोलते हैं, नहीं तो बाकी ब्रोकर में एक ही चीज बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, आपका काम जानो और आप जानो, आपको अकाउंट हैंडल करना। डियर फ्रेंड्स इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, सारी कम्युनिटी आपके साथ है। उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आप सभी की। और डियर फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं और आज के मिशन की शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। और आज का सेशन होने वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कंक्लूजन भी डियर फ्रेंड्स हम राइट डाउन करने वाले हैं। आज संडे है, तो क्योंकि डे कम बाकी है डियर फ्रेंड्स, हमारे को 2 वीक में टेक्निकल एनालिसिस 1 और टेक्निकल एनालिसिस 2 दोनों कंप्लीट करने हैं। चार्ट वाला और वॉल्यूम दोनों कंप्लीट करने हैं। इसीलिए आज एपेक्स ट्रे का सेशन ना लेके डियर फ्रेंड्स हम इसको कंप्लीट करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग हो ही रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मॉर्निंग स्टार क्या है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहली बात तो मॉर्निंग स्टार कैंडल रिप्रेजेंट 3 कैंडल। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी आपको मॉर्निंग स्टार का नाम आए तो वहां पर आपके 3 कैंडल का डियर फ्रेंड्स आपको चार्ट पे दिखेगी। अभी तक हमने एक कैंडल को देखा, फिर डियर फ्रेंड्स हमने 2 कैंडल एक साथ एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, जिसमें 2 कैंडल थी, वो भी आप लोगों ने देखा। अब आपके सामने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार डियर फ्रेंड्स 3 कैंडल का पैटर्न है। जो कि आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड, 3 कैंडल जो मैं आपको सदा से बताया आते आ रहा हूँ कि 3 कैंडल वो कैंडल है इस दुनिया की जो मार्केट में डियर फ्रेंड्स सारे फंडामेंटल फेल कर देती है जब वो ट्रेंड बनाती है। तो 3 कैंडल का योग डियर फ्रेंड्स यहाँ से मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से आपको मिल रहा है। तो सोचिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है। मार्केट का जहां बाय है उसको सेल कर देती है, और जो सेल है उसको बाय बना देती है डियर फ्रेंड्स। ये इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। आप सोच सकते हैं मार्केट को डियर फ्रेंड तुरंत क्लिक करता है एक ट्रेडर के माइंड में कि 3 कैंडल बन गई, बस मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन गया, मतलब बस फाइनल ट्रेड उठा लो डियर फ्रेंड्स। तो ये भर भर के पैसा देती है एक ट्रेडर को। बाई डियर फ्रेंड्स, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन है। ए फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल स्मॉल बॉडी डियर फ्रेंड्स इनडिसीजन, थर्ड कैंडल जो है सी जो है डियर फ्रेंड्स बुलिश क्लोज अबव द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो डियर फ्रेंड्स, जहां पर आपको 3 कैंडल दिख रही हो, जब मैं इसको जूम करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, फर्स्ट कैंडल कंडीशन डियर फ्रेंड्स बेरिश होनी चाहिए। सेकंड कैंडल डियर फ्रेंड्स आपको नजर आनी चाहिए स्पिनिंग टॉप जैसी, बुलिश स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल आएगी जो आपके इन डिसीजन को बताती है। और इन डिसीजन जहां पर वर्ड आ गया डियर फ्रेंड्स, कोई बता सकता है क्या? इन डिसीजन वर्ड जहां पर आ गया डियर फ्रेंड्स, उसके मार्केट का मतलब क्या होता है? अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, इन डिसीजन वर्ड आ जाए तो इसका मतलब क्या है? मार्केट का मत डियर फ्रेंड्स, इन डिसीजन का मतलब क्या है? कोई मैसेज करके बता सकता है क्या? डियर फ्रेंड्स, इन डिसीजन का मतलब, इन डिसीजन कोई कैंडल आपके सामने आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? चलिए मैं थोड़ा आपको सिंपल कर देता हूँ। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यूस का काम करती है, या डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करती है? कितने लोग आंसर कर पाएंगे? अब लोग डियर फ्रेंड्स मैसेज कर सकते हैं क्या आप लोग? अब तो कर दीजिए। इन डिसीजन का मतलब क्या होता है? ट्रेंड कंटिन्यूस या ट्रेंड रिवर्सल? किसी का भी मैसेज नहीं आया क्या? रिवर्सल। चलिए, तो 2 आंसर सही है। ये है पवन जी का, सुंदर शर्मा जी ने भी सही मैसेज किया है। नहीं सर, इन डिसीजन का मतलब होता है ट्रेंड रिवर्सल। बिल्कुल करेक्ट। जिन्होंने डियर फ्रेंड रिवर्सल लिखा है वो उनका आंसर सही है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट कैंडल बेरिश होगी, एक इन डिसीजन कैंडल बन दिखेगी आपको नीचे से। और जो थर्ड कैंडल है डियर फ्रेंड्स, वो एबव क्लोज ऑफ फर्स्ट कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल पुलिस क्लोज
अबव द मिड पॉइंट, यानी डियर फ्रेंड्स इस कैंडल का मिड है उससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है डियर फ्रेंड्स, इसका मिड पॉइंट उससे ऊपर क्लोजिंग हो गई, मिड से ऊपर क्लोजिंग हो गई, थर्ड कैंडल जो बुलिश बन रही है, तो समझ लीजिए ये मॉर्निंग स्टार का काम करेगा, यानी ये मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यहाँ पर आप लिखा भी हुआ डियर फ्रेंड पहचानने की, क्लोज्ड अबव 50% ऑफ योर फर्स्ट कैंडल, यानी डियर फ्रेंड्स मिड पॉइंट से ऊपर। ठीक है, मिड पॉइंट से ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग लेता है तो डियर फ्रेंड्स ये बन जाता है आपका पूरा पैटर्न मॉर्निंग स्टार। अब समझते हैं इसकी आगे की भावना और क्या बताना चाह रहे, इसका तात्पर्य और क्या है। तो डियर फ्रेंड्स बॉडी डायग्राम की बात करें, मॉर्निंग स्टार को इस नेम से क्यों जानते हैं, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट कैंडल बेरिस मीन्स नाइट को बताता है। डियर फ्रेंड्स इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते क्यों हैं? इसके बॉडी डायग्राम को पहचानो आप लोग, बड़े आराम से इसको चार्ट पे पहचान पाओगे और ये बहुत बार बनता है डियर फ्रेंड्स। ये बॉटम पॉइंट जब मार्केट सेल में होता है उस टाइम में बहुत बार बनता है, बहुत बार बनता है। मैंने आप लोगों को बताया डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप तो बनता ही बनता है, या डोजी बनेगा, या डियर फ्रेंड्स हैमर बनेगा, या डियर फ्रेंड्स आपको मॉर्निंग स्टार। आप सोचिए डियर फ्रेंड्स बॉटम के अंदर ये चार पैटर्न आपने सर्च कर लिया, आपका प्रॉफिट डन हो गया डियर फ्रेंड, ढूंढना ही तो है, आपने बस सर्च करा है और आपके माइंड को क्लिक किया। अब इसको मॉर्निंग स्टार क्यों बोलते हैं डियर फ्रेंड्स वो जानिए। मॉर्निंग स्टार को इस नेम से क्यों जानते हैं, तो फर्स्ट कैंडल जो ये बेरिस है डियर फ्रेंड्स, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नाइट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नाइट को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड कैंडल स्मॉल मॉर्निंग को बता, यानी जो ये सेकंड कैंडल जो आपके छोटी सी स्पिनिंग टॉप को आपको नजर आ रही होगी इन डिसीजन कैंडल, तो ये डियर फ्रेंड्स रात के 12 बजे का बाद का टाइम स्मॉल मॉर्निंग को बताएगा। स्मॉल मॉर्निंग यानी 12 बजे के बाद, यानी 3 से 4 बजे के टाइम को बताती है। और जैसे ही डियर फ्रेंड्स क्योंकि इन डिसीजन के बाद मार्केट में बायर्स का मोमेंटम हो जाता है चालू, तो डियर फ्रेंड्स थर्ड कैंडल उजाला को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड कैंडल मॉर्निंग को, यानी सुबह जो सवेरे का टाइम है, उजाले का टाइम है, उजास का टाइम है, उसको रिप्रेजेंट करती है डियर फ्रेंड्स। यानी 2+3 कैंडल बायर बुलिस ऊपर की ओर क्लोज कर रहे हैं। यानी डियर फ्रेंड्स ये जो आपके सामने मैंने आपको बताया कि तीसरी कैंडल में, तीन कैंडल में हम पहले क्या देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जब तीन कैंडल आपके सामने दिख रही है तो सबसे पहले हम किसको पेयर बनाते हैं, पहला और दूसरा। अब दो कैंडल बन गई तो डियर फ्रेंड्स अगला पेयर किसके साथ बनेगा, इसके साथ, क्योंकि तीसरी कैंडल बनेगी। तो डियर फ्रेंड्स पहला पेयर तो क्या बता रहा है, नाइट और उजाले का एहसास। और सेकंड पेयर आपको क्या दिखा रहा है, उजाले के साथ और उजाला, मतलब बुलिस के साथ और बुलिस, यानी बायर के साथ और बायर का आ जाना, यानी मार्केट को ऊपर की ओर क्लोजिंग को लेके जाना, यानी डियर फ्रेंड्स बन गया है मॉर्निंग स्टार। यानी डियर फ्रेंड्स दो चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए अब यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स रोल है आपके सामने, इंपॉर्टेंट समझते हैं। फॉर इट इज द बेस्ट ट्रेंड बुलिश रिवर्सल पैटर्न, इट इज ए स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। डियर फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में दिखेगा और ये बुलिश पैटर्न को डियर फ्रेंड्स रिप्रेजेंट करेगा। मार्केट आपका सेल में है तो ये मॉर्निंग स्टार आया, मार्केट डियर फ्रेंड्स सीधा जाएगा बाय की ओर, सीधा जाएगा बाय की ओर, यानी चार्ट बनाएगा वी पैटर्न। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए 5, मॉर्निंग स्टार से मार्केट का बुलिश होना स्टार्ट हो जाता है, बट कंफर्मेशन आफ्टर। तो कंफर्मेशन क्या मांगती है डियर फ्रेंड्स, मिड पॉइंट टू अबव क्लोज, ये इसकी शर्त है डियर फ्रेंड। क्या आप लोग एक बार मैसेज करके बता सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स,
क्या तीनों की तीनों ये मॉर्निंग स्टार कैंडल किस टाइम फ्रेम में देखनी है सर, ये बताओ। जगप्रीत जी, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको देखना है? आपको जब भी मार्केट सेल में दिखे, अब कौन सा टाइम फ्रेम में ज्यादा गिर रहा है? आपको पता है कि डे वन पे आप देखोगे तो आपको 7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड देखने के लिए आपको कम से कम, मैंने आपको बताया पहले भी कि 7 कैंडल का होना बहुत जरूरी है। 7 से 10 कैंडल डियर फ्रेंड्स ट्रेंड को तभी रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि 3 कैंडल तो आपके ट्रेंड की क्लोजिंग और ओपनिंग को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ट्रेंड यानी मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है उसको रिप्रेजेंट करती है डियर फ्रेंड्स। 7 to 10 कैंडल लगभग आपको देखना चाहिए। तो इसका मतलब डे वन और वीकली और मंथली, तो डियर फ्रेंड्स ये तो हमारे कोर्स से बाहर हो गए। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा? H4, क्योंकि एक दिन में 6 कैंडल बनती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, H1 की 24 कैंडल बनती है, 30 मिनट की डियर फ्रेंड्स 48 कैंडल बनती है। तो आपको इन्हीं में से एक ढूंढना है, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम में बनता नहीं है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स बड़ा टर्न लेता है मार्केट। तो ये बड़े टाइम फ्रेम में जो मिड टाइम फ्रेम है उसी में ज्यादा ये शो होता है। तो आपके लिए H4 भी हो सकता है, H1 भी हो सकता है, और 30 मिनट भी हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, थैंक यू सो मच। यार फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा कीजिए। जगप्रीत जी समझ में आया? चलिए, मॉर्निंग स्टार क्लियर है डियर फ्रेंड्स। तो ये मॉर्निंग स्टार मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, और डियर फ्रेंड्स 3 कैंडल में मॉर्निंग स्टार आ गया, यानी मार्केट को ऊपर की ओर लेके जाएगा डियर। ठीक है, तो इसमें वी पैटर्न बनता है। मॉर्निंग में क्या बनता है डियर फ्रेंड्स? मॉर्निंग स्टार में मार्केट सेल में है, तो ये आपको बॉटम पे ही देखना है। जब ट्रेंड डाउन में हो तब आपको मॉर्निंग स्टार सर्च करना है। हैमर भी, मैंने बुलिश हैमर भी कहाँ मिलेगा डियर फ्रेंड? डाउन ट्रेंड में। स्प्रिंग टॉप भी कहाँ मिलेगा? डाउन ट्रेंड में। डोजी कैंडल भी कहाँ मिलेगा? डाउन ट्रेंड में। और ये सभी के सभी क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स? सेल को बाय में लेके जाते हैं, यानी इन डिसीजन एरिया को डियर फ्रेंड्स कहाँ देते हैं? यानी मार्केट के डिसीजन को चेंज करते हैं। इन डिसीजन का मतलब मार्केट सेल में था तो उनको एक नई दिशा देते हैं, बाय की ओर ले जाना। समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ू डियर फ्रेंड्स। अब अगला टॉपिक है डियर फ्रेंड्स इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार क्या है? अब डियर फ्रेंड्स सिंपल सी फंडामेंटल आपके सामने है। अगर आप लोगों ने मॉर्निंग स्टार समझ लिया है तो इवनिंग स्टार तो समझना बहुत आसान है डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है। चलिए पहले चार्ट पे दिखा देता हूँ कैसे होता है डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार आप लोगों ने क्या देखा डियर फ्रेंड्स? एक बेरिश कैंडल दिखी थी आपको, सभी को दिखी थी डियर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद एक इनडिसीजन वाली कैंडल कौन सी दिखी थी? बुलिश। ठीक है, उसके मिड पॉइंट से एबव क्लोजिंग डियर फ्रेंड्स, इससे एबव क्लोजिंग हमने देख लिया है। इससे एबव क्लोजिंग हमने देखा, ये पैटर्न मैच करा, ये मिड पॉइंट आ गया। अब देखो आप, ये फर्स्ट कैंडल है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कैंडल यहाँ जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? बुलिश, क्योंकि इवनिंग स्टार है। तो मॉर्निंग का जस्ट बिलो, जस्ट अपोजिट इवनिंग। तो डियर फ्रेंड्स पहली कैंडल वहां बुलिश थी, सॉरी बेरिश थी, यहाँ आपको बुलिश नजर आएगी। सेकंड कैंडल डियर फ्रेंड्स स्मॉल इनडिसीजन बेरिश कैंडल, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डियर फ्रेंड्स सेल में आना, तो जाहिर सी बात है 2 कैंडल आपके सेल में बनेगी बनेगी। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। सेकंड कैंडल डियर फ्रेंड्स ये आपके स्टॉप लॉस का भी काम करेगी डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान से समझ लेना। जो बीच की जो कैंडल होती है ये आपके एसएल का भी काम करती है। तो जिन लोगों को एसएल लेने में दिक्कत आती है, तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में डियर फ्रेंड्स नीचे वाली जो सेकंड कैंडल जो बीच वाली बनती है, इसको आप लोग एसएल के, इसका जो हाई है और उसका जो लो है वो आपका एसएल का काम करेगी। तो आप देख सकते हैं थर्ड कैंडल डियर फ्रेंड्स, इसके मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग, यहाँ अब क्योंकि क्लोजिंग नीचे होगी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में ये तो सेल कौन सी कैंडल है?
बेरिस कैंडल है, बेरिस कैंडल है तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ तो ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग यहाँ है, तो इसका डियर फ्रेंड्स मिड कैंडल की बिलो क्लोजिंग होना जरूरी है, यानी मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग यहाँ पर नीचे हो रही है, वहां पर ऊपर हो रही तो हम मॉर्निंग स्टार बोल रहे थे, यहाँ नीचे हो रही है क्लोजिंग, तो डियर फ्रेंड्स मिड पॉइंट से, तो इसे हम किस नाम से जान रहे हैं, इवनिंग स्टार। तो आपके सामने तीन कैंडल का योग आ गया है, पहले बुलिश होनी चाहिए, फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स बेरिश नजर आएगी, फिर तीसरी कैंडल भी आपकी बेरिश नजर आएगी, और मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग होगी। इस पेयर के प्रारूप को हम लोग बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसकी लो से डियर फ्रेंड्स एंट्री ली, मार्केट कितना गिरा आप ध्यान से समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मार्केट कितना गिरता है पूरा, यहाँ से आपकी एंट्री चालू हो जाता है, ये कंफर्मेशन होती है, ये कंफर्मेशन होती है डियर फ्रेंड्स। जैसे ही इस कैंडल के लो से मार्केट नीचे आ जाता है, फिर डियर फ्रेंड्स आपकी एंट्री चालू हो जाती है, ये भी ध्यान से। कंफर्मेशन डियर फ्रेंड्स, कंफर्मेशन का मतलब है जो आपकी तीसरी कैंडल है उसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग हो जाए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मार्केट सेल में आता ही आता है। इससे जस्ट ऊपर बन रही है तो ये डियर फ्रेंड्स नॉन कंफर्मेशन एरिया है, ये दो कैंडल जैसे ऊपर ही थी तो ये एक नॉन कंफर्मेशन था, लेकिन कंफर्मेशन कैसे मिला, जैसे इसके लो से डियर फ्रेंड्स नीचे एक तीसरी कैंडल का निर्माण हुआ, तो ये कंफर्मेशन हो गया और मार्केट में डियर फ्रेंड्स उसके बाद एंट्री लेके आगे बढ़ जाइए, आपको सेल में बैठ जाना है। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इवनिंग स्टार में अब देखो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपको डाउट जो आता है एक ट्रेडर के मन में, और लाजमी है, और वो क्या है डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट कैंडल आपके बुलिश है, ये आप लोगों को कंफर्म पता है, क्योंकि इवनिंग स्टार में फर्स्ट कैंडल आपकी बुलिश ही है। लेकिन आप जो सेकंड कैंडल देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बार गेप डियर फ्रेंड्स, गेप भी आ जाता है, और ये कैंडल रिवर्स हैमर, जिसे हम इन्वर्टेड हैमर के नाम से भी जानते हैं, और इन्वर्टेड हैमर भी क्या करता है डियर फ्रेंड्स, आपको टॉप पे दिखता है, तो आपको डियर फ्रेंड्स ये इन्वर्टेड हैमर भी बहुत बार नजर आ जाता है, तो इन्वर्टेड हैमर आ जाए या बेरिस कैंडल बन जाए इन डिसीजन वाली स्पिनिंग टॉप, समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स मार्केट अगली कैंडल, क्योंकि अगली कैंडल तो बेरिस ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर इवनिंग स्टार में जब मार्केट बाय में जाता है तो उस सिचुएशन में आपको यही देखना है, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, रिवर्स हैमर भी हो सकता है, और डियर फ्रेंड्स इन डिसीजन बुलिश, इन डिसीजन बेरिस कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों पैटर्न देख लीजिए, इसीलिए मैंने इसको डाला है, ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर यहाँ से बाय में बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ तो पेरिस बनना चाहिए, यहाँ से पेरिस बनना चाहिए, तभी हमें इसको इवनिंग स्टार मानूंगा, लेकिन ये इवनिंग स्टार बन जाता है, क्योंकि डियर फ्रेंड्स इन्वर्टेड हैमर भी सेल कैंडल को ही रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया उसको पूरा। ठीक है, वो टॉप पे नजर आता है और ये भी आपके टॉप पे ही नजर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये आप बात आपको लिख लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर यहाँ से बहुत बार लॉस खा जाते हैं, क्योंकि जो लोग अच्छे स्टडी करते हैं, लेकिन देखिए छोटी छोटी बातें यहाँ डियर फ्रेंड्स, कब एसएल टीपी बन जाता है और टीपी कब एसएल बन जाता है पता ही नहीं चलता है, तो बस छोटी सी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए, तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, अब आगे की कहानी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सेल यानी बेरिस को रिप्रेजेंट करता है डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है। मॉर्निंग स्टार बुलिस को रिप्रेजेंट करता है, ये बेरिस को रिप्रेजेंट करता, सिंपल सा है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट थ्री कैंडल पैटर्न,
A first candle bullish, B second candle small body indecision, third candle bearish close above the below the midpoint of first candle। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके सामने है ही सही। बॉडी डायग्राम की बात करें, इवनिंग स्टार को इस नाम से क्यों जानते हैं, तो फर्स्ट कैंडल बुलिश मीन्स उजाला को बताती है, और डियर फ्रेंड्स सेकंड कैंडल स्मॉल इवनिंग को रिप्रेजेंट करती है, यानी ये इवनिंग को रिप्रेजेंट करती है, और थर्ड कैंडल बेरिश मतलब डियर फ्रेंड्स अंधेरा यानी नाइट टाइम। तो डियर फ्रेंड्स ये बन जाता है इवनिंग स्टार। ठीक है, तो आशा करते हैं डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक समय समाप्ति की घोषणा करेंगे। बहुत सारे पैटर्न जो हैं अब रिमेनिंग जो है, कल डियर फ्रेंड्स हम इनके एक एक के बारे में, चलिए हमारे पास है अभी 8 मिनट, तो अब शुरू कर देते हैं डियर फ्रेंड्स इनके बारे में। फटाफट से कुछ लिखना चाहते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे, और इन बातों को डियर फ्रेंड्स आपके जहन में ये ग्रुप में पहुंचा दिया जाएगा ये मैसेज। अब ये कल तक कंप्लीट होगा सेशन में, ये हमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कल 20 मिनट में कंप्लीट कर दें। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा तीसरा वीक था उसमें हमने क्या क्या कैंडल का चर्चा कर लिया है, उनका डियर फ्रेंड्स हम नाम लिखेंगे, उसका मतलब लिखेंगे, उसके डियर फ्रेंड्स कंक्लूजन पॉइंट जो है उनको हम फटाफट से लिखते जाएंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने नहीं पता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कि याद है या नहीं याद है, तो ये मैसेज आप सभी के पास जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कि आप लोग प्रॉफिट बनाएं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप, और स्पिनिंग टॉप के बारे में हम लिखना, क्या डियर फ्रेंड्स ये सही डिसीजन रहेगा, क्या यह सभी को याद है, डियर फ्रेंड्स क्या मैसेज बना के हम सभी के सामने प्रस्तुत करें, पेश करें, कितने लोग एग्री करते हैं, क्या ये करना चाहिए कि नहीं, या सभी को याद है डियर फ्रेंड्स, क्या मैसेज बनाना चाहिए, यस और नो, मैसेज करेंगे क्या आप लोग, अरे बोलो डियर फ्रेंड्स, मैसेज नहीं करते हो आप लोग, मैसेज नहीं करते हो आप लोग, चलो चलिए लिख देते हैं डियर फ्रेंड्स, सभी का मन है, हम चाहते हैं कि दीपावली को सभी ने मिठाई खाई है, हम किसी का खट्टा मुंह नहीं करना चाहते, हम सभी भी मिठाई खाना चाहते हैं, और एपेक्स ट्रे के फैमिली हैं, तो डियर फ्रेंड्स मिठाई हमारे को पसंद है। तो डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप, तो इसके अंदर क्या क्या कंक्लूजन टॉपिक का नाम देंगे डियर फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स कंक्लूजन पॉइंट फॉर ट्रेड प्लान। ठीक है, चलिए आ जाइए, फर्स्ट करेंगे डियर फ्रेंड्स स्पिनिंग टॉप, और इसमें लिखेंगे डियर फ्रेंड्स ए पॉइंट स्पेशल पॉइंट 1। ठीक है, SP1, यहाँ पर हम कर देंगे डियर फ्रेंड्स इसको ए नाम दे देते हैं, और यहाँ नाम दे देते हैं 1। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसके द्वारा आप एंट्री और एग्जिट, एंट्री और एग्जिट डियर फ्रेंड्स यानी मीन्स SL और TP में इस कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करें, या सर्च करें चार्ट, SL या TP में एंट्री या एग्जिट मींस SL और TP में इस कैंडल पैटर्न का यूज करें। ठीक है, यही ठीक। चलिए बी पॉइंट डियर फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है, ये डियर फ्रेंड्स ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा, ट्रेंड रिवर्सल का काम करेगा डियर। द स्पिनिंग टॉप आर फॉर एन ट्रेंड रिवर्सल,
for a position opening on position chart. Dear friends, every chart spinning top gives a momentum of trend reversal. चलिए, तो डियर फ्रेंड्स काम करेगा ट्रेंड रिवर्सल का। अगर मार्केट में बुलिश है तो बुलिश कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, और बेरिस है, ठीक है, बुलिश स्पिनिंग टॉप है, पूरा लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, अधूरा नहीं लिखेंगे। बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो डियर फ्रेंड्स कन्वर्टेड इनटू पेरिस ट्रेंड, ठीक है। बुलिश स्पिनिंग टॉप आया डियर फ्रेंड्स, तो मार्केट सेल में था, बेरिड बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये हार्ड हो गया है लाइन। बुलिश स्पिनिंग टॉप, इस पे डेस करते हैं, सेल ट्रेंड कन्वर्ट, हाँ ये करेक्ट है, इनटू बुलिश ट्रेंड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कन्वर्टेड इनटू बुलिश ट्रेंड। सिंपल सा पॉइंट आप लोगों को ये नोट, स्पेशल नोट है डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, और नोट नंबर 2 इसका फटाफट से लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर बेरिस स्पिनिंग टॉप आ जाए, बेरिस स्पिनिंग टॉप नजर आ जाए, अब डियर फ्रेंड्स ये तो पहचानना पड़ेगा। किसी को नहीं समझ में आता है डियर फ्रेंड्स, कोई मान लीजिए नए यूजर है आप में से कि सर आप क्या लिख रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर जिसका नाम डाला है ऊपर, ठीक है, तो इसमें डियर फ्रेंड्स बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिस स्पिनिंग टॉप मैंने दो ही वर्ड डाले हैं। तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करना और डायरेक्ट आपको ये कैंडल पहचानने में आ रहा है कैसा दिखता है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर आपको पीडीएफ पे ही आपको सब कुछ दिखे। आप गूगल पे टाइप करेंगे बेरिस स्पिनिंग टॉप तो आपको बेरिस स्पिनिंग टॉप के चार्ट दिख जाएंगे, बुलिश स्पिनिंग टॉप के सर्च करेंगे तो आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप के भी चार्ट दिख जाएंगे, तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगा। और बाकी लॉजिकल क्या काम करेगा ये यहाँ पर हम नोट 1 और नोट 2 में लिख रहे हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पेरिस स्पिनिंग टॉप, तो डियर फ्रेंड्स पाई ट्रेंड को, डियर फ्रेंड्स ये सेल ट्रेंड में बदलता है, बाई ट्रेंड को सेल ट्रेंड में बदलता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा राइट डाउन कर रहे हैं ताकि किसी को इस लैंग्वेज को, ऊपर वाली लैंग्वेज नहीं समझ में आए तो वो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज को भी समझ सके। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स अब कल पूरी कैंडल स्टिक का हम यहाँ पर नामांकन करेंगे और इसका कंक्लूजन डियर फ्रेंड दी एंड कर देंगे, ठीक है। और सारी कैंडल का हम जितने भी हमने बेसिक टू एडवांस में डियर फ्रेंड्स कैंडल लिखा है वो सब आपके सामने होगी, और कल हम टेक्निकल एनालिसिस भी शुरू कर देंगे, ठीक है। आरएसआई डियर फ्रेंड्स, बॉलिंगर बैंड, आपका डियर फ्रेंड्स मूविंग एवरेज, सबको हम स्टडी करना चालू कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स अब आशा करते हैं आप लोग रेडी हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, और मार्केट का डियर फ्रेंड्स सिचुएशन आपको मैंने बता दिया। अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए ट्रेडर। आप
जितना ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट करना चाहो उतना कीजिए। आपकी लाइफ को डियर फ्रेंड्स एक सबक एक ट्रेडर को जो मिलता है कि मुझे, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग की है डियर फ्रेंड्स, ये 3 दिन में आप लोगों ने ट्रेडिंग कर लिया, जिनका अकाउंट $1,000 प्लस है और 0.01 पे भी वो ट्रेड करेगा आराम से डियर फ्रेंड, $50 से $100 पर डे बना सकता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत फास्ट होगा। तो आप लोग नोटिस करना डियर फ्रेंड्स, आपकी हिस्ट्री को देखना 3 दिन बाद, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने दूध में हो, कितने पानी में हो। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने आपने नेगेटिव पॉइंट सर्च करे, कितने आपने पॉजिटिव पॉइंट सर्च करेंगे। और जो हाई लोड साइज लगाते हैं उनकी तो डियर फ्रेंड्स शेयर नहीं है अगले 3 दिन। वो तो डियर फ्रेंड्स मार्केट से छू मंतर हो सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, हम अपेक्स ट्रे के यूजर हैं डियर फ्रेंड्स, विदाउट मनी मैनेजमेंट कोई भी ट्रेड ओपन ना करें। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता जिससे डियर फ्रेंड्स किसी को ठेस पहुंचे। सभी ट्रेडर हैं हमारे फैमिली मेंबर है, बस क्योंकि देखो लॉस होता है तो डियर फ्रेंड्स हमारा भी दिल दुखता है, किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबका 1 रुपया भी डियर फ्रेंड्स नुकसान नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रॉफिट में रहें और आगे की लाइफ को एक्टिव नेस आगे बढ़ाया गया था, एक्टिव अच्छा स्टडी के साथ, अच्छी पैरामीटर के साथ आगे बढ़े सभी यूजर। तो डियर फ्रेंड्स, अब चलिए, तो अब मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। और डियर फ्रेंड्स,